हेलो दोस्तों, मैं हूं क्रिकेट वाला। क्रिकेट से रिलेटेड मैच रिव्यूज़, अपडेट्स और प्रिडिक्शन के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल क्रिकेट वाला सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं कि कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है और कौन सी टीम ये मैच हार सकती है, और इस चैनल को आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। प्लीज़ इस किस्म की सजेशन हमें दिया करें। और थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले मैचेस में थोड़ी सी प्रिडिक्शन जो हमारी गलत साबित हुई हैं, जो टीमें हार गई उनके मुतालिक हमने कहा था कि वो जीत जाएंगी। तो इस किस्म के लोगों की बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आपकी प्रिडिक्शन हमेशा गलत होती है, आपने गलत कहते हैं, आप फलाना करते हैं, आप ढिमकाना करते हैं, और थोड़े से बहुत सी गलत किस्म की कोई गालियाँ वगैरह भी लोग दे रहे हैं। तो प्लीज़ इस किस्म के कमेंट से परहेज़ करें। देखें कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जो पहला क्वालिफायर था उसमें तमाम एनालिस्ट जितने भी थे, तमाम लोग यही कह रहे थे कि उसमें मुंबई इंडियंस की टीम जीत जाएगी और राजस्थान सुपर जायंट्स की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरीके से बॉलिंग की और क्रूशल 3 विकेट हासिल करके उन्होंने मैच का बिल्कुल पासा पलट के रख दिया। एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से राजस्थान सुपर जायंट्स ये मैच जीत कर मुंबई इंडियंस हार गया। तो तमाम एनालिस्ट ही गलत साबित हुए, सिर्फ मैं ही गलत साबित नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर आप एलिमिनेटर मैच के बारे में बात करें तो एलिमिनेटर मैच में भी तमाम लोगों की यही राय थी, तमाम लोग यही कह रहे थे कि सनराइजर हैदराबाद की टीम मैच जीत जाएगी और केकेआर की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। आपके सामने बारिश भी हो गई और इसके अलावा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी ये केकेआर के बॉलर्स की, उन्होंने सिर्फ 128 रन पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया सनराइजर हैदराबाद के बैट्समैन को। तो इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा वो क्वालिफाई 2 की तरफ जाएं तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा वाकई फेवरेटिज्म का शिकार हुआ, क्योंकि केकेआर की टीम पर्सनली तौर पर मुझे पसंद थी और उनके चंद प्लेयर मुझे पसंद है। तो मैं इस वजह से ये समझ रहा था कि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस देकर मैच जीत जाएंगे और मुंबई इंडियंस को शिकस्त दे देंगे। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम बेहतर खेली। ये जसप्रीत बुमराह और करण शर्मा ने आउटस्टैंडिंग स्पेल करवाया, जिसकी वजह से 107 रन पर रिस्ट्रिक्ट करके उनको और इस मैच में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। तो थोड़ा सा इस किस्म के कमेंट से प्लीज़ परहेज़ किया करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इसी किस्म के कमेंट हम भी कर कर आप लोगों को फिर तकलीफ़ पहुंचे। तो ऐसे कमेंट करने से प्लीज़ अवॉइड करें और इस तरीके से आप भी अच्छे होने का सबूत दें, और प्लीज़ हमें भी मजबूर ना करें कि हम भी कोई इस किस्म का एक्शन उठाएं कि आप लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़े। तो आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जो कि पाकिस्तान के हमारे नाजरीन है वो लाइव स्ट्रीमिंग जियो सुपर पर देख सकते हैं, और जो हमारे इंडिया के नाजरीन है वो आईपीएल फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी 6 और सेट मैक्स पर देख सकते हैं। अब हम आपको फाइनल के बारे में बताते हैं तो मुंबई इंडियंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मुंबई इंडियंस की जो टीम है उनकी जो बैटिंग है वो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी उनकी वीक है। इस वजह से उनकी बैटिंग लाइन है वीक है कि उनके पास कोई ये कंसिस्टेंट बैट्समैन नहीं है। कंसिस्टेंट के अलावा कोई आउटस्टैंडिंग बैट्समैन जो कि एक मैच विनर होता है वो सिर्फ उनके पास एक या दो हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि रोहित शर्मा बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और किसी भी टाइम पर अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं तो दूसरी टीम को वो बिल्कुल नाकों चने चबा देते हैं, कि उनको इस तरीके से भरपूर तरीके से पिटाई करते हैं, थोड़ा सा विकेट पर ठहरने की देर होती है उनकी। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि लिंडल सिमेंस मैन ऑफ फाइनल्स हैं। फाइनल्स में हमेशा उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, और जिस तरीके से एक फाइनल में वो पहले भी आईपीएल में परफॉर्म कर चुके और 100 स्कोर किया उन्होंने, तो इस वजह से हो सकता है कि दोबारा वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा बाकी सब पार्ट टाइमर्स हैं। पार्थिव पटेल बिल्कुल पार्ट टाइमर्स हैं। पार्थिव पटेल के अलावा थोड़ा सा एक अच्छे बैट्समैन, बेहतर बैट्समैन, लेकिन चूंकि टूर्नामेंट में ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, अपनी उस फॉर्म में नहीं है जो फॉर्म में वो होते तो यकीन अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। वो आज वो हैं राइडू राइडू अंबाती। राइडू अच्छे प्लेयर हैं लेकिन थोड़ा सा ऑफ कलर इस वजह से हैं कि हाफ सेंचुरी आते सारे स्कोर किए उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी मोस्टली मैचेज में वो आउट रहे हैं। अभी आकर उन्होंने कम बैक किया तो इस वजह से उन पर डिपेंड इतना नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पार्ट टाइमर की बात करें तो हार्दिक पांड्या पार्ट टाइमर, करूनल पांड्या पार्ट टाइमर, हार्दिक पांड्या पार्ट टाइमर, केरन पॉलर्ड पार्ट टाइमर। तो कोई भी ये समझ सकते हैं कि तमाम ऑलराउंडर्स हैं ये लोग। ऑलराउंडर्स का ऐसा तो कि वो इतने ज़्यादा डिपेंडेंट आप उन पर नहीं होते, क्योंकि वो किसी भी टाइम आएँ तो 4 बॉलों में 4 छक्के भी लगा सकते हैं और आते साथ भी आउट भी हो सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि बैटिंग थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू देयर बॉलिंग, तो बॉलिंग के साथ अगर हम कंपेयर करें तो मुंबई इंडियंस की बैटिंग वीक है। अब हम इनकी बॉलिंग की तरफ आते हैं तो बॉलिंग आउटस्टैंडिंग है। जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छे बॉलर हैं। जिस तरीके से आईपीएल में बॉलिंग किया, जिस तरीके से क्वालिफाइड 2 में इन्होंने बॉलिंग किया, वो वाकई काबिल दीद और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग का मुजाहरा किया उन्होंने। सिर्फ 7 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया और एक मेड इन ओवर भी किया उन्होंने। इसके अलावा करण शर्मा ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन करण शर्मा पे तो इतना डिपेंड नहीं कर सकते। इसके अलावा लसिथ मलिंगा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इकॉनमी आउटस्टैंडिंग, यॉर्कर स्पेशलिस्ट और बड़े मैच के बॉलर हैं, और किसी भी टाइम किसी भी टीम का मेन प्लेयर को आउट कर मैच में जान डाल सकते हैं।
इसके अलावा मिचेल मैक्लेनिगन अनफिट हैं, अभी भी थोड़ा सा डाउट है रोहित शर्मा की। मैं कि अभी न्यूज़ पढ़ रहा था कि रोहित शर्मा ने कहा है कि उनका दोबारा टेस्ट होगा कल, अगर हो सकता है कि अगर वो फिट हो गए तो यकीन उनको प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा और मिचेल जॉनसन को रेस्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर फिर भी मैक्लेनिगन अनफिट भी रहते हैं तो मिचेल जॉनसन भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं, थोड़ी बहुत ही बैटिंग भी कर लेते हैं। तो अगर वो इनके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है मैक्लेनिगन के अलावा मिचेल जॉनसन को खिलाना। कैलिबर के लिहाज से मिचेल जॉनसन मैक्लेनिगन से बहुत बाहर हैं, लेकिन थोड़ा सा इस आईपीएल में फॉर्म उनकी अच्छी रही तो इस वजह से मे बी कि उनको उस पर तरजीह दी जाए। अदरवाइज रोहित शर्मा की अगर मैं होता तो मैं मिचेल जॉनसन को ही खिलाता। तो बॉलिंग इनकी बहुत ज़बरदस्त है, हरभजन सिंह को रेस्ट दिया जा रहा है और करण शर्मा को खिलाया जा रहा है, और करण शर्मा बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, फील्डर भी अच्छे हैं। तो एक अच्छी उन्होंने चेंज किया है, एक पॉजिटिव चेंज है और उनकी टीम की परफॉर्मेंस भी उनके साथ बहुत अच्छी रह रही है। अगर हम थोड़ा सा राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की तरफ जाते हैं, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की जो टीम है उनका मोराल बहुत ज़्यादा बुलंद है। मोराल उनका इस वजह से बुलंद है कि इनके साथ आज तक अभी मैं देख रहा था कि 5 टाइम्स ऐसा हुआ है कि इन दोनों टीमों ने आपस में खेला है, मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने, जिसमें से 4 मरतबा राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने कामयाबी हासिल किया। सिर्फ एक मैच में मुंबई इंडियंस को कामयाबी ही हासिल हुई है। तो इसलिए नफसियाती तौर पर जो बर्तरी है वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के पास है। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को बहुत बर्तरी हासिल है और ये बड़ा एज होता है कि जब एक टीम को पता है कि हम मुसलसल उनके खिलाफ कामयाबी हासिल कर रहे हैं तो इस वजह से वो दोबारा उसी मोराल के साथ खेलते हैं और यकीन मैच जीतने में कामयाब भी हो जाते हैं अक्सर। अब हम अगर राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो पहले इनकी बैटिंग की तरफ आते हैं। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की बैटिंग काफ़ी बैलेंस बैटिंग है, काफ़ी एक ये बैलेंस है उनकी बैटिंग में। मिडल ऑर्डर में भी अच्छे बैट्समैन हैं, ओपनिंग में भी अच्छे बैट्समैन हैं और टेल अंडर में भी कुछ अच्छे बैट्समैन हैं। अब सबसे पहले ओपनर की बात करते हैं तो राहुल त्रिपाठी, जिस तरीके से इस आईपीएल में वो खेले हैं और उनके आने के बाद से जिस तरीके से टीम ने बिल्कुल कंजेक्टिव कॉन्टीन्यूसली फतूहात हासिल किए हैं वो वाकई काबिल दीद है। और वो बड़ी स्टाइलिश बैट्समैन है और बड़े आसानी के साथ 6 भी मार लेते हैं, बड़े अच्छे तरीके से गैप्स में प्लेस करके 4 भी मार लेते हैं। तो यकीनन बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे इस मैच में और जल्द अज जल्द जसप्रीत बुमराह को यकीनन फर्स्ट स्पेल में बुमराह को ही दिया जाएगा, दोबारा नया बॉल करवाया जाएगा, क्योंकि अगर राहुल त्रिपाठी रह गए तो वो वाकई किसी भी बॉलर को खाते में नहीं लाएंगे और बहुत क्विक रन बनाते हैं वो। और इसके अलावा अगर हम दूसरा देखें ओपनिंग में जो इनके है रजिंक्या रहाणे। अजिंक्य रहाणे ने वाहिद बैट्समैन है जिन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2 निस सेंचुरी इस आईपीएल में स्कोर की और किसी भी बैट्समैन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2 हाफ सेंचुरी स्कोर नहीं की। एज ए होल अजिंक्य रहाणे की परफॉर्मेंस नो डाउट कि अच्छी नहीं रही, लेकिन इसमें मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही है और उन्होंने 2 मैचेस में कामयाब 50 स्कोर करके वाकई थोड़ी सी अपनी कंसिस्टेंसी अपनी परफॉर्मेंस में दिखाई है। इसके अलावा वनडन पोजीशन पर स्टीवन स्मिथ खेलने के लिए आते हैं जो कि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बड़े मैचों के बैट्समैन हैं और बहुत संभल कर खेलते हैं, मैच की सिचुएशन के लिहाज से खेलते हैं, बॉलर को देख कर खेलते हैं, जिस बड़ा लूज बॉल का इंतजार करते हैं वरना सिंगल डबल पर ही इन्हिसार करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो मनोज तिवारी है, मनोज तिवारी भी बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है और इस वक्त इनके लिए की बैट्समैन बने हुए हैं और की नंबर पर भी खेलने के लिए आ रहे हैं। और इसके बाद अब हम थोड़ी सी मिडिल ऑर्डर में जाएं, एंड पे जाएं तो उस पास इनके पास चैम्पियन है। चैम्पियन 10 में से 7 फाइनल्स खेल चुके हैं, मैन मिस्टर कूल MS धोनी। MS धोनी ऐसे बैट्समैन हैं जो कि किसी भी टाइम किसी भी बॉलर की ऐसी पिटाई कर सकते हैं कि वो बॉलर भी परेशान हो जाता है कि इस किस्म की शॉटें ये खेल रहे हैं, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल बॉल पे 6 लगाने की सलाहियत रखते हैं। और जब वो साथ खड़े होते हैं तो दूसरा बैट्समैन जो है उसका सीना भी इतना चौड़ा हो जाता है कि मेरे साथ MS धोनी खड़ा है, अगर मैंने 1-2 बॉलें मिस भी कर दी तो वो इसको कवर कर लेगा। इसलिए MS धोनी का बहुत सहारा होता है। MS धोनी ही मैंने आपको बताया कि अभी तक वो 7 फाइनल 10 आईपीएल में से खेल चुके हैं, तो जो किसी भी और प्लेयर को ये जो एजाज़ है वो हासिल नहीं है MS धोनी के अलावा। तो बैटिंग लाइनअप में काफ़ी स्ट्रेंथ है, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप है और इस तरीके से बैटिंग लाइनअप में मैं ये कहूँगा कि इनको मुंबई इंडियंस पर एज भी हासिल है और ये अगर चेज़ करने के लिए जाते हैं तो यकीनन चेज़ भी कर सकते हैं क्योंकि इस किस्म की बैटिंग लाइनअप है। और जब हम बॉलिंग की तरफ जाएं तो बॉलिंग भी जो इनकी है वो कोई इतनी बुरी नहीं है। जब से नटखट टीम में आए हैं, नटखट ने भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और 22 विकेट हासिल करके वो पर्पल कैप के ये सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर हैं। पर्पल कैप तो इस वक्त भी सनराइजर हैदराबाद के भुवनेश्वर कुमार के पास है, लेकिन इन्होंने ये सेकंड नंबर पर हैं, 22 विकेट्स ये भी हासिल कर चुके हैं। हत्ता कि इन्होंने मैचेस काफ़ी कम खेले हैं, 2-3 मैचेस इनके कम हैं उनसे, लेकिन उसके बावजूद भी 22 विकेट्स इन्होंने ले लिए और एक हैट्रिक भी स्कोर कर चुके हैं। इसके अलावा शरदल ठाकुर हैं, थोड़ी सी शरदल ठाकुर में ये मैं कहूँगा कि पेस निकालने की कोशिश करते हैं, ज़रा समझदारी से बॉल नहीं करते, थोड़ी सी समझदारी उनको दिखानी पड़ेगी।
उनके बड़ा मैच है, हीरो बन सकते हैं, टीम में आने के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया हमेशा अच्छे बॉलर्स की तलाश में रहता है। इसके अलावा जहाँ स्पिनिंग के डिपार्टमेंट में अगर हम जाएँ तो थोड़ा सा स्पिनिंग का जो डिपार्टमेंट है वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का वीक है। वो इस तरह से वीक है इनका कि उसमें इनके पास जो है एडम जैम्पा जो इनके मेन बॉलर थे, वो थे इमरान ताहिर क्योंकि वापस चले गए, वो अपने मुल्क की तरफ से खेलेंगे अब, तो उनकी जगह पर अब एडम जैम्पा को चांस दिया जा रहा है। जो एडम जैम्पा हैं वो भी अच्छे बॉलर हैं और ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, और वो किसी किस्म की हमने देखा है कि प्रेशर में नहीं आते, मार भी पड़ जाए, और जिस तरीके से स्टीवन स्मिथ उनको लेके चलते हैं वो वाकई काबिल-ए-दीद है। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉलिंग लाइनअप कोई इतनी ज़्यादा वीक नहीं है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मुंबई इंडियंस नो डाउट के बॉलिंग इनकी उस लिहाज से वीक है। तो इस वजह से दोनों टीमें बैलेंस हैं कि एक की बैटिंग स्ट्रांग है, एक की बॉलिंग स्ट्रांग है। तो बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन होगा ये फाइनल, बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा। आवाम यकीनन इसको एंजॉय करेगी इस फाइनल को। अब हम थोड़ा सा टॉस की तरफ जाते हैं। ये मैच चूँकि हैदराबाद में खेला जाएगा, हैदराबाद में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो टीम है वो टॉस जीत कर पहले बैटिंग करती है और टारगेट देती है, तो वो टीम ज़्यादातर कामयाबी हासिल करती है। तो जहाँ तक मुंबई इंडियंस का ताल्लुक है तो यकीनन अगर उनके कप्तान टॉस जीतेंगे तो वो पहले पहले बैटिंग करेंगे और बाद में बॉलिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि रोहित शर्मा जानते हैं कि रोहित शर्मा की जो मेन स्ट्रेंथ है वो उनकी बॉलिंग है, उनकी बैटिंग मेन स्ट्रेंथ नहीं है। नो डाउट कि पिछले मैच में उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था और डिस्ट्रिक्ट भी कर लिया, लेकिन उस मैच हमने देखा था कि बेंगलुरु में खेलेगा तो बेंगलुरु में बारिश हुई थी एक दिन पहले ही, और बारिश की वजह से थोड़ा सा जो एज हासिल हो रहा था वो यही लग रहा था कि बॉलर्स को एज होगा, इस वजह से उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया। लेकिन मैं यही देख रहा हूँ कि अगर वो यहाँ पे टॉस जीतेंगे तो यकीनन पहले बैटिंग करेंगे और बाद में बॉलिंग की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से स्टीवन स्मिथ का जहाँ तक ताल्लुक है तो स्टीवन स्मिथ की बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बॉलिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो स्टीवन स्मिथ भी अगर टॉस जीतेंगे तो वो यकीनन पहले ये बॉलिंग करेंगे और बाद में बैटिंग की तरफ जाएंगे। तो बड़ा ज़बरदस्त है कि टॉस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैच प्रेडिक्शन की तरफ जाते हैं तो मैच प्रेडिक्शन का मैं आपको दोबारा बता दूंगा, मैच प्रेडिक्शन ये नहीं है कि जो मैंने कह दिया वही हो गया। मैं अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन बताता हूँ, मैंने आपको तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपके सामने रख देंगे, कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है और कौन सी टीम ये मैच हार सकती है, बॉलर भी बता दिए, बैटिंग बता दी। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं ये देख रहा हूँ कि राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम ये मैच जीत जाएगी, मुंबई इंडियंस की टीम को इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ये मेरी ओपिनियन है। क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि जिसमें कुछ भी हो सकता है। मुंबई इंडियंस की टीम मुकम्मल सलाहियत रखती है मैच जीतने की, और 2 मरतबा पहले भी आईपीएल जीत चुकी है, जबकि राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का तो ये आखिरी आईपीएल है। इसके बाद पता नहीं नेक्स्ट आईपीएल में वो शामिल होंगे भी कि नहीं होंगे, वो बाकी ये आईपीएल की जो ज्यूरी है वो फैसला करेगी कि 10 टीमों के साथ आईपीएल में जाना है या दोबारा 8 टीमों के साथ ही आईपीएल में आना है। तो क्रिकेट से रिलेटेड मैच प्रीव्यूज, अपडेट्स और प्रिडिक्शन के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल क्रिकेट वाला सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर ज़रूर आगाही दीजिएगा कि हमने जो प्रिडिक्ट किया है या इस मैच का एनालिसिस आपको बयान किया है, इसमें किसी किस्म की कोई कोताही की है, किसी टीम को फेवरेट करार दिया तो यकीनन इसके बारे में बताइएगा और अपनी प्रिडिक्शन भी दीजिएगा। प्रिडिक्शन में सिर्फ आप टीम का नाम लिख देते हैं, थोड़ा सा कमेंट किया करें और बताया करें कि अगर अगर राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम मैच जीतेगी तो किस वजह से जीतेगी, कौन सा मेन प्लेयर होगा, कौन सा बैट्समैन होगा। ये क्या आप लिख देते हैं कि केकेआर की टीम ये मैच जीत जाएगी, बताएं ना कि क्यों जीतेगी, मैं क्यों गलत हूँ, ये भी बता दें कि मैंने जो एनालिसिस आपको दिया उसकी बेस पर मैंने आपको बताया। तो क्रिकेट से रिलेटेड मैच रिव्यूज, अपडेट्स, प्रेडिक्शन के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल क्रिकेट वाला सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।